লকডাউনের জেরে বহু মানুষ অসহায়, তাদের কথা মাথায় রেখে অঞ্চলের মহিলাদের আত্মনির্ভর করার উদ্দেশ্যে 26শে সেপ্টেম্বর আজ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকীতে কলকাতা পৌরসভার 135 নম্বর ওয়ার্ডের পৌর সমন্বয়ক আখতারি নিজামী শাহজাদার উদ্যোগে অঞ্চলের প্রায় 30 জন মহিলাদের সেলাই মেশিন বিতরণ করা হলো। এই বিতরণী অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুর এবং নগর উন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পৌরসভার বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের চেয়ারম্যান ফেরাদ হাকিম। পাশাপাশি কিছু প্রতিবন্ধীদের নিজের হাতে হুইলচেয়ারও বিতরণ করলেন তিনি। ক্যামেরা পার্সন শোভন রায়ের সাথে ব্যুরো রিপোর্ট 24 আওয়ার্স টিভি। খুব ভালো লাগছে, যারা দাঙ্গা পার্টি, যারা গুজরাটের পার্টি, যারা ইউপির থেকে আসে দাঙ্গাকারীরা, তারা বিদ্যাসাগরকে ভাঙে। আর বাংলায় আমরা বর্ণ পরিচয় পড়ে বাংলা শিখেছি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্য। শুধু তাই না, বাংলায় বাল্য বিবাহ প্রতিরোধও করেছেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। তাই আমরা যারা বাংলার মানুষ তারা শ্রদ্ধা করি বিদ্যাসাগর, সেটার উপলব্ধি করার ক্ষমতা বিজেপির নেই। তাই আজকে তার শুভ জন্মদিনে তাকে শ্রদ্ধা জানাই এবং বলি, বিদ্যাসাগর মশাই আপনার রাস্তা আমরা ছাড়ছি না, ছাড়ব না। তার জন্য অনুষ্ঠান কিন্তু সব জায়গায় বলে বেড়াচ্ছে যে এটা ধর্মের যুদ্ধ হচ্ছে, ধর্মের বেসিসে ওরা কিন্তু ভোট করছে। এই বিষয়ে কি বলবো? ওরা করুক ধর্মের বেসিসে, আমরা করব কর্মের বেসিসে। মানুষ ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না কর্মকে প্রাধান্য দেবে সেটা মানুষ ঠিক করবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলার মানুষ অবুঝ নয়। বাংলার মানুষ নজরুল রবীন্দ্রনাথের বাংলার মানুষ, বিবেকানন্দের বাংলার মানুষ। তারা কর্মকে প্রাধান্য দেবে, ধর্মকে নয়। ধর্ম তো আমিও মানি, ও মানে সব বাড়িতে ধর্ম, বাড়িতে ধর্ম, মন্দিরে ধর্ম, মসজিদে। রাজনীতিতে কর্মটাকেই মানুষ প্রাধান্য দেয়। दादा का हम लोगों के ऊपर बहुत एहसान है, पर एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें हम लोगों का अपना इंडिविजुअली इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि हम लोग पार्टी को ही माइंड में लेकर काम करते हैं। पार्टी का किससे नाम होगा और किस तरह से पार्टी के छवि को हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, उसको जहन पर लेकर हम लोग काम करते हैं। और जब हम लोग सच्चे दिल से और ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ जब हम लोग पार्टी के साथ काम करते हैं, तो दादा खुद भी एक ऑनेस्ट नेता है पार्टी के। दीदी हम लोग की ममता बनर्जी के हम लोग रियल सोल्जर्स में से एक हैं बॉबी दा। तो इस वजह से जब हम लोग पार्टी का कोई प्रोग्राम करते हैं तो बॉबी दा ऑलवेज हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। 25-30 लोगों को यहाँ पर मशीन दिया और बाकी कुछ लोग हैं जिन्हें बैक ऑफिस से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि सबको एक साथ करना पॉसिबल नहीं था। साथ ही एक हैंडीकैप साइकिल भी दादा के हाथों, एक बुज़ुर्ग थे, एक सीनियर सिटीजन थे जिनको ज़रूरत थी, दादा ने अपने हाथ से दिया। देखिए, जो है भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी वही है, हिंदू मुसलमान और धर्म के बारे में सोचना। लेकिन अगर ये कहना कि दीदी सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचती हैं, तो मुसलमान भी एक पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल है, पार्ट ऑफ इंडिया है। और क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ पर एक मतलब सिंगल लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हिंदुस्तान को, इंडिया को माना जाता है, जिसमें हर मज़हब, हर कल्चर के लोग, हर रिलीजन के लोग मिलकर रहते हैं। तो जब हमारा संविधान उस पर भाग नहीं लाता है, उसको डिवाइड नहीं करता है, तो जो एक सच्चा नेता होगा, जो हिंदुस्तान के संविधान को मानता होगा, वो संविधान को पूरी 100% लेकर चलेगा। थैंक गॉड हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं। यहाँ पर यहाँ के जो बंगाली है, जैसा दादा ने भी कहा था कि काफ़ी इंटेलिजेंट है और काफ़ी लिबरल हैं, बहुत इनका सोच जो है मतलब बिल्कुल डेवलपमेंट के रास्ते पर चलता है, ना कि रिलीजन एंड कास्ट के रास्ते पर चलता है। तो हम लोग अपने आप को लकी मानते हैं कि हम वेस्ट बंगाल में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में इस किस्म की गंदगी भर दी जाती है, वो हमारे में भी है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो ठीक है, सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और उससे कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ रहा हम लोगों के इलाके। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो मेयर जनाब बॉबी हकीम साहब हैं, वो हमारे वार्ड के लिए वक्त निकाला और यहाँ पे आए, हम लोगों को वक्त दिया। और जो सबसे ज़रूरी बात है कि आज जो बर्थ एनिवर्सरी है हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, तो इनका नाम इस तरीके से लिया जाता है कि अगर एक सूरज के तरीके से उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि एजुकेशन की दुनिया पे
अगर कोई नाम आता है बंगाल से, सबसे पहले तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आता है। और हम लोग को ख़ास करके याद है कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ना शुरू किए थे तो उनकी लिखी हुई किताब जो है एक बोन्नो परिचय, जो आज भी जो है हमारे बंगाल के वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सिलेबस में आता है, और वो किताब पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे कि हर स्कूल में एक मोरल साइंस की किताब पढ़ाई जाती है, लेकिन ये पहला कंसेप्ट हम लोगों का बंगाल में पहले ही था, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बोन्नो परिचय में, इट्स अ मोरल साइंस। तो हम लोग मोरल साइंस पढ़ के हम लोग बंगाल के सरजमीन पे बड़े हुए हैं। हम लोग मोरालिटी की बात करते हैं, हम लोग ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, हम लोग इंसानियत की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, और यही हमारी नेतृत्व श्रीमती ममता बनर्जी इस तरीके की बात करती हैं। तो आज बॉबी हकीम साहब आए और लोगों का हौसला अफजाई किया, साथ में उन्होंने हैंडीकैप लोगों को एक रिक्शा भी डोनेट किया, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने स्विंग मशीन का भी अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट किया औरतों को, क्योंकि औरतों को सिर्फ एक बार पैसा दे देना, जो इंग्लिश में कहावत है कि यू कांट गिव फिश टू समबडी बट लेट देम लर्न हाउ टू फिश एवरी डे। तो इनको जो सिखाया गया है कि आप स्विंग मशीन लें, अपने पैर पे खुद खड़े हों, सिर्फ आप थोड़ी से पैसा लेके, लेकिन फिर आपको कल ज़रूरत पड़ेगी तो आप अंदर एक स्किल्स पैदा करें कि सिलाई से आप अपनी रोज़ी रोटी को कमा सकें। यही हमारा फोकस रहा है, हमारी नेतृत्व का फोकस रहा है वुमेन एम्पावरमेंट पे।